Dinesh, how beautiful he looks. Oh, sorry. One thing that you want to define this movie है, मतलब एक आंसर सिर्फ मूवी को डिफाइन करने के लिए कि कैसा था, क्या है इस मूवी में, जब जरा हट के जरा बच के, मतलब क्या एक लाइन बोलेंगे जो लोगों को लगे कि बस एक लाइन है, एक वर्ड तो मतलब अच्छा चलो एक वर्ड, अब कुछ भी ऐसे चकास नल्ला ऐसे नहीं, नल्ला बिल्कुल नहीं, क्या बोल रहे हो, नीचे से गाली निकाल रही थी औरत, वो आपको मुझे पता है तो बताओ वर्ड पूरा सेंटेंस। आई थिंक ऑपोजिट ऑफ नल्ला, आई थिंक फुल्ली होलसम, हाँ, आपको मतलब सारे इमोशंस, पूरा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस जो आपको सपरिवार आके थिएटर में देखना चाहिए, वैसा वाला एक्सपीरियंस। विकी यू आपको भेज दिया नीचे ना, मेरे दादा से नहीं देखा था वहाँ पे, मुझे पता चलता है। हाँ जी यार, before we start about the film, I just want to say it feels so amazing to be standing here after so long. ये theatrical release है मेरे और सारा की after a long time। ये हम दोनों के, हम रिक्शा में आते थे ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी इससे पहले बड़े पर्दे पर कोविड से पहले आई थी पिक्चर, तो ऐसा लग रहा है अरसा हो गया, तो मुझे ना नर्वसनेस भी हो रही थी क्योंकि इस इवेंट की भी मुझे ऐसा लग रहा था अब शायद आदत तो नहीं छूट गई कैसे मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था में ऐसे जो हमारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। हाँ, मैं वहां जब खड़ी थी और देखा कि मतलब सच में मतलब बकायदा बिग पोस्टर्स इन अ सिनेमा हॉल वेयर देयर इज पॉपकॉर्न, इट वाज लाइक वाओ। टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक दैट वन वर्ड मेरे हिसाब से which made me say a yes to this film in the first place was ये फिल्म सहपरिवार, ये मुझे परिवार की याद दिलाती है, and I want to experience this film with a परिवार। हमने शूट की है with the Maddock परिवार and with our wonderful co-stars जो हम एक परिवार ही बन गए थे, and it just is very good to be back to this परिवार also, the media, and I'm really looking forward to like हमारी बातचीत and all, मैंने बड़ा मिस किया है ये सच में। Zoom में बहुत बातें कर ली, अब लाइव बात करते हैं। परिवार के कैप्टन मिसिंग है, लक्ष्मण उत्तेकर, he is not here, so I'd like to take 2 minutes. This is our third film together, ये हमारी तीसरी पिक्चर है, हमने लुका छुपी और मिमी बनाई है, and I think सपरिवार का इमोशन लक्ष्मण उत्तेकर से बेटर कोई नहीं समझता। You know, we've done and we are really missing him. You know, he's lost his father, that's the only reason he's not here, and when you see this film without Lakshman Uttekar, there's nothing hatke, only bachke for this film, because he's the one who has, you know, lived this film। और उनकी बहुत, वो चाहते थे मिमी थिएटर में आए, तभी हम ला नहीं सके, और उनका यही था डिमांड, so the reason we are coming in cinemas is because of him, and we really miss him today। Have a seat, बैठे अपने कटघरों में बैठे। See, you got that woman power right there। पहला क्वेश्चन, शादी के फायदे सबको पता होते हैं, सबने डिफाइन करे, डिवोर्स के फायदे और नुकसान किसको पता है? दिनेश, विक्की ने नीचे उंगली करी ऊपर। डिवोर्स का फायदा क्या होता है? डिवोर्स का फायदा विक्की आपके हिसाब से? अपना फायदा सोच के जवाब देना। मम्मी और बीवी को मिलने की जरूरत नहीं है, और बिफोर यू आंसर विक्की ऑल्सो घर जाना है आपने। डिवोर्स का फायदा यार देखो, आप बीती नहीं है ऑब्वियसली, पर डिवोर्स का फायदा यार पता नहीं, अकेले हो जाते हो शायद उसमें भी कुछ खुशी है। तुम बता सकते हो यार, डिवोर्स का फायदा ये है कि आप ट्रेलर लॉन्च करवा सकते हो। हाँ है ना, वहां से आगे पीछे गाने ज्यादा नीचे। दिनेश, what is your definition of marriage and divorce? What is better? I know your question. Marriage. Because that is how you can get divorced. Because I'm married. अच्छा सारा आप शादीशुदा? कितनी शादियां कर रहे हो? क्या या मतलब what? डिवोर्स के फायदे फायदे या नुकसान? फिर से शादी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अनुभव भी होता है। I think round 2, round 3, round 4, round 12, up to you यार। ये औरत मेरे को इतनी उम्मीद देती ना जिंदगी में, मैं घर जाके बहुत अच्छे से सोने वाला। क्रॉस कल्चर, आप दुबे हैं और आप चावला हैं, क्रॉस कल्चर में क्या अच्छे फायदे होते हैं कि आपको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर के बारे में जानने का पता चलता है, लगता है सारे के सारे पागल है जैसे हमें। देखो, क्रॉस कल्चर के एक फायदे ये होते हैं, ये आप बीती से बता सकता हूँ मैं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमारी शादी पे ना क्लियर पता था लड़का वाला कौन है, लड़की वाले कौन है। तो जब
एक पूरा पिंड पंजाब आया हुआ था, एक सीधे यूके रिटर्न पे। तो साफ पता लग रहा था एक पूरा परिवार सिर्फ बार में खड़ा हुआ है। हाँ नहीं, बाहर में सब थे, खाने की प्लेट इस मामले में जुड़े हुए थे। खाने के मामले में तो पंजाब को कौन बीट करेगा भाई। एग्जैक्ट कई बार तो आते ही वही है ना, आती उसके लिए है। हाँ आती फूफा जी नुक्स निकालने, गोलगप्पे खत्म हो गए। और जैसे पानी गिर रहा स्मार्ट वाला। दिनेश, what is your take on cross cultural या same culture which is more beneficial, like which is beneficial कि यहाँ पे फायदे किस चीज के होते हैं ज्यादा? अगर एक ही कल्चर पे शादी में पंजाबी सिंधी क्रॉस कल्चरल ना, 2 टाइप का खाना मिलता है। हाय, ये आदमी सच्चा आदमी है यार। बातें खाने पे ही आ जाती हैं। या तो टाइम लंच का हो गया शायद। सरा क्वेश्चन रिपीट करो। नहीं याद है। क्या फायदा है, फायदा या नुकसान? लेकिन उन्होंने फायदा एक्चुअली बोल दिया, मुझे भी खाने के बारे में लग रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग क्षेत्रों के इतनी हिंदी कम बोलूं, नहीं। डिफरेंट रीजन, प्रदेश? डिफरेंट फूड। देखो बाइलिंगुअल, मैं भी क्रॉस कल्चरल नहीं आप खाना बनाते हैं सरा? खाती बहुत हूँ। जवाब मिल गया। हाँ जी। वे क्या बनाते हैं खाना? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, आता ही नहीं। ये अच्छा आदमी है। नहीं आता सर। दिनेश, आप बनाते हैं खाना? बढ़िया। बढ़िया। क्या बनाया था लास्ट आपने? अंडे उबाले थे क्या? यार ये आदमी मैं चाय अच्छी बनाता हूँ यार, चाय बना सकता हूँ मैं। मान गया। अच्छा, शादी के बाद ये कितना इंपॉर्टेंट है कि पति पत्नी जैसे बाहर जाते हैं, जैसे आप लोग अभी काला खट्टा, कच्ची कैरी, डेट नाइट्स, मूवी नाइट्स, वेकेशंस, कितना इंपॉर्टेंट है कि पैसे खर्चना इंपॉर्टेंट है या एक दूसरे के लिए पॉसिबल करना इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम दे रहे हैं, लेकिन टाइम देने के बाद पैसा देना भी जरूरी है, वरना प्यार तो खिड़की से बाहर कूद जाता है अगर आपके पास पैसे नहीं होते। हमारी पिक्चर में कपिल बहुत बड़ा कंजूस, क्या क्या stingy, Miser. just in case. Give me an example. Do you think you're stingy in real life, Vicky? थोड़ा सा तो हूँ यार। नहीं, give me an example. जैसे सूप 2x3, 1x2 ऑर्डर करते हो जाके, जैसे आप कैटरिंग बैठे होगे, एक 1x2 वेटर कहते हैं गरीब। नहीं, मेरा ना उस पे बड़ा हो जाता है कि वो खाना छूट जाए ना प्लेट में। हाँ। तो मुझे तो यार ये कहाँ जाएगा? हाँ। इसको unless it's राजमा बचे हुए बड़े अच्छे लगते हैं कि अगले दिन काम आ जाते हैं राजमा। पर उसके अलावा यार ये सब और कुछ फर्नीचर भी घर पे हमारी काफी डिस्कशन होती है। जैसे मैडम को एक अभी बार चाहिए वहां पे कि हम बार लगाएं हॉल में, तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये बार मैं सोच रही हूँ। वो जितने का बार था, मैंने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा लेके खड़ा ना, ट्रे में मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, ये नहीं आएगा घर पे, ये बहुत महंगा है भाई। देख लो इतना ये मेरा एक साइनिंग अमाउंट है यार। ये तो इसमें कभी नशा चढ़ेगा ही नहीं यार, इतने की बार आ गई तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं पैसे पीते हुए, कितने पैसे गए इसके? मैं कर नहीं, ये हम इतने की कभी सेल पे जाते, सेल सारा आप शॉपिंग करते हो जब कभी सेल पे कपड़े खरीदने के लिए, जैसे अमेज़न पे गए, उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया, फिर जब सेल जनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूँ और वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ। मैं बहुत भी चीप हूँ। मैं सारा की कहानी सुना, ये सच में है। हम इंदौर में शूट कर रहे थे फिल्म और अमृता मैम आई हुई थी साथ में। लिटरली मैंने देखा है एक दिन ये अपनी माँ को डांट रही थी। मैंने कहा क्या हो गया? मुझे लगा कुछ पर्सनल सा होगा, बीच में नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो फिर जब आपने पूछा क्या हो गया? मेरी माँ ने H&M से 1600 की तौलिया लाई है। तौलिया कौन खरीदता है 1600 रुपए का? उस पर डांट रही है ये, अपनी माँ को 1600 रुपए का तौलिया लेके आई है वो। होटल से हमेशा लेके जाना चाहिए ना। एग्जैक्टली इतने अच्छे निर्माता, इतनी अच्छी होटल, वहीं से तौलिया ले लेते हम, ये बिल भर देते। वहां दिनेश से कि हमारे होटल का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? 600 तौलिया गई ना। खाना में खा रही थी। बट कहाँ आप होटल से क्या क्या चीज लेके जाते हैं? ये भी कंजूसी के बहुत फायदे हैं। वो जो चाय की पत्तियां मिलती है ना, ग्रीन टी, आसाम टी, ऑल ग्रे, ऑल व्हाइट, ऑल येलो, वो सारे मैं ले जाती हूँ। वो लोग पीते हैं? नहीं पीते, मतलब कभी भी, मतलब यू कैन कीप ना इन हाउस। विकी कभी उठाया होटल से कुछ ड्रेसिंग गाउन्स फ्रॉम होटल से? टॉयलेटरीज, दो स्मॉल शैम्पू, कंडीशनर। आजकल तो इतने जलीले साले ट्यूब लगा देते हैं कि पिचकाओ तो निकले शावर जल के, तो साबुन भी नहीं देते जलील। कभी चुराया होटल से कुछ? नहीं, होटल से नहीं लिया है मैंने। एयरक्राफ्ट से वो जो एलमंड के केस होते हैं ना, वो वाले, वो मैंने 1-2 बार लिए, वो मुझे बड़े सही लगते हैं। लेकिन वो तो इंडिगो से खरीदे होंगे ना, तो हवाई जहाज इसलिए बनाते हैं। एक्चुअली हाँ यार, सही बात है, वो तो खरीदा हुआ होता है। वो हवाई जहाज इसलिए चलाते हैं वो काजू बेच रहे हैं। काजू उनका सिर्फ एक ही धर्म है, कह रहा हम आप क्रैश कर देंगे, बड़ा काजू खरीदेंगे आप से पहले।
जलील है। कितनी कोशिश करती है सर आपने मिडिल क्लास देखने के लिए? क्योंकि मिडिल क्लास की शक्ल से दिखता हो मिडिल क्लास है। नहीं दिखता। आप बॉडी बहुत कोशिश की है आज। दिख रहा है। हाँ। कितनी मिडिल क्लास लग रही है? क्यों बता रहा ना कितनी मिडिल क्लास लग रही है आज ये? ये कोशिश है। आई थिंक कि ऑनेस्टली बात क्लास की नहीं है। आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, बट आई थिंक दैट झूठी झूठी इन्होंने कुछ कोशिश नहीं की है, मतलब लक्ष्मण उत्तेकर की जान निकल गई है। जान निकल गई है, ऐसे नहीं बोलते हम हमारी पिक्चर बेचते हैं। तुम्हें मिडिल क्लास दिखाने के लिए ये है सच। 600 तौलिया और मेकअप का सामान, वो आदमी बिल भर भर के पागल हो रहा है। अरे ये बहुत नो फ्रिल्स, नो नाटक, नो वीरे शक्ल तो कुछ नहीं कर सकते। मिडिल क्लास की शक्ल अलग नजर आती है, उनकी हरकतें अलग होती हैं। नहीं, हमारा क्या है, हमारे देश में ना गोरा चिट्टा बंदा मिडिल क्लास लग ही नहीं सकता। एग्जैक्टली वो है तो सारा का प्रॉब्लम वो है, पर अदरवाइज शी इज वेरी गुड मिडिल। हाँ वो देख रहा 1600 रुपए का। अब मैं जितना अमीर हो जाऊं मैं मिडिल क्लास ही लगूंगा। आप वो प्रॉब्लम है नहीं, आप काफी पैसा है मतलब। नहीं मेरे को अच्छा लगा लेकिन इतने हैंडसम का क्या मतलब है? मतलब मिडिल क्लास पीपल हैंडसम एंड गुड लुकिंग। ये सही बात बोली है, ये लड़की ने सही बात बोली है। तभी तो बोलो हैंडसम होता बोला मैं मिडिल क्लास लगता हूँ। वो बोल रहे हैं कि वो मिडिल क्लास लगते हैं, आप बोल रहे हैं नहीं, यू आर वेरी हैंडसम। इसका मतलब है कि हैंडसम और मिडिल क्लास ही हो सकते हैं। नहीं मैं चाहता हूँ वो भी मुझे ये बोले, वो मैं चाहता हूँ मुझे भी वही बोले। एग्जैक्टली ये भाग जाएगा। शादी से एक दिन पहले, शादी से एक दिन बाद, व्हाट वाज द चेंज विकी इन योर लाइफ? एक दिन पहले और एक दिन बाद। पहले आई वाज ड्रंक, शादी के एक दिन बाद आई वाज सीरियस है फैक्ट है। मतलब रियली हम हुआ कि ये कौन आ गया यहाँ पे? दिनेश व्हाट वाज योर्स? शादी से एक दिन पहले, शादी के एक दिन बाद। पर वही है, शादी के एक दिन पहले यू आर सिंगल, शादी के एक दिन बाद यू आर मैरिड। एग्जैक्टली मेरे सिर्फ जिंदगी में एक ही डिफरेंस था कि मेरे बिस्तर पे एक और इंसान सो रहा था। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ और मेरी बीवी ना रात को मेरे ख्याल से चलती है लाइक मतलब एक और इंसान और बीवी। हाँ 3 लोग, माँ भी तो है। दिनेश क्या बात कर, माँ को कहाँ छोड़ूंगा? एक दिन रात में 2:30 बजे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था पलट के, उल्टा लेट के, लाइट बंद, मैंने राइट मूव किया, मेरी बीवी ने मेरे साथ करवट ले रखी थी। भाई साहब मेरी आंखों के साथ ऐसी ऐसी जगह से फट के आवाज आई है ना, और फिर उसने हंसना शुरू कर दिया। मैं ये पागल है और अगली अमावस्या को चादर उठा के देखा, इसके पाँव उल्टे तो नहीं होते? लाइक आई वाज सो स्कैर्ड। And now Sarah and Zara hatke. Why are you not getting along with your on-screen girlfriends and wives? आप लोग ये मतलब भरा बैठा 11 बजे से। भगवान जो है ना लाइफ में संतुलन हमेशा देता है हर एक किसी को। तो जब मेरी रियल लाइफ इतनी शॉर्ट हो गई है ना कि कटरीना मिल गई है, तो उन्होंने कहा भाई तेरी रियल लाइफ में हमेशा गड़बड़ रहेगी, पर तेरी रियल लाइफ में सॉर्ट कर दूंगा। तो ये बैलेंस है लाइफ। You think these kind of roles give you a little more edge as a performer? See, honestly, ma'am, I don't know if it's about edge, but honestly, like all like jokes apart, the truth is that I really relate to the pulse of my country very strongly. I've always grown up thinking of myself as a Indian desi girl from Juhu that lives with mama and doesn't really have frills and fancies and any filmy, you know, even friends really, to be honest. So one has always grown up not just knowing but also being very proud of my Indianness. But I think that's a more personal thing. I think what you're asking me is ultimately it's Gattu sir's vision or Anandji's guidance or Lakshman sir's instruction that makes me feel like a character that you can relate to. I think that's what it really is all about, at least for me. किरदार को निभाना, ड्यूरिंग दैट मोमेंट कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? यार देखो, शादी हुई थी और उसके 10 दिन बाद फिर इंदौर जाना था शूटिंग करने। एंड उससे पहले हमने बॉम्बे में कई पोर्शन शूट कर लिए थे फैमिली के साथ वगैरह। सो आई थिंक जो भसड़ एक शादी में होती है, काफी सारे लोग शादीशुदा हैं, तो पता ही है हमारे देसी शादियों में तो मतलब वो पार्टी तो होती है पर साथ में टेंशन भी काफी होती है कि अरे यार सबने खाना खा लिया, ये हो गया वो हो गया फलाना। तो वो भसड़ को ही कैरी ऑन करके फिल्म के सेट पे लेके आना था, क्योंकि यहाँ पे भी जैसा आपने देखा गालियां ही पड़ रही हैं मैडम से,
और पूरी पिक्चर में सह परिवार भसड़ मच रही है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड ही करना था, तो वही कोशिश की है। काला खट्टा और चाय ये हाँ जी, काला खट्टा और चाट खाना कितना जरूरी है शादी के बाद? बहुत जरूरी है सर। सिर्फ एक पंजाबी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। हाँ, शादी से पहले शादी के बाद बहुत जरूरी है ये। काला खट्टा, पानी पूरी, चाट बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर पति पत्नी के बीच में ये रिलेशनशिप हो जहाँ झगड़े वगड़े कर रहे हैं, तो कई बार खाने पे ना कोई जब बात नहीं कर रहा होता है तभी ये सुलझ जाते हैं उस साइलेंस में कि खाना अच्छा होता है, खाना खाने में साथ में मजा आता है, तो जरूरी है। अच्छा चलिए, दिनेश बात चल रही है तो इंदौर इज नोन फॉर नमकीन। हाँ, तो वहाँ पे सराफा में गए कि नहीं गए? सराफा भी गए थे, फिर वो क्या है छप्पन भी गए थे, और वहाँ की पोहा जलेबी भी बहुत खाई हमने। तो मुझे वो बड़ा मजा आया था कि उनके पोहा में ना, जो पूरे देश में नहीं होता, उनके पोहा में सौंफ डालते हैं। यू आर फ्रॉम इंदौर है ना, सौंफ डालते हैं ना उस पोहा में। बिल्कुल है, यार अगर फुल चांस मारे हैं वहां पे, लाइक फुल कह रहा पोहा खाते हो, हाँ कह रहा पोहा घर कर ले। लवली, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल कम टू। दिनेश जी, मेरा आपको एक सवाल है। भावना, आप जो आपकी जो फिल्में हैं हमने शुरुआत से देखी हैं, बहुत अच्छी फिल्में, बहुत अलग अलग तरह की फिल्में, और खुद आप डायरेक्टर हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। आज जो यहाँ हुआ, मीडिया आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, आपकी जितनी फिल्मों में आई, लेकिन आज थोड़ा सा मिडिल क्लास को लेके जो बहुत जो दिखाया गया है, कुछ किया गया, उसमें थोड़ा सा हमें तकलीफ भी हुई। अगर देखा जाए तो देश में जो सबसे जो यूपीएससी का एग्जाम होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग जाते हैं और करते हैं। मेरा भाई को यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ था। मिडिल क्लास के बहुत ऐसे लोग हैं जो ऊपर टॉप लेवल पे पहुंचे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि मिडिल क्लास में जो ये छोटी मोटी जो खट्टी मीठी बातें होती हैं, उसके अलावा मिडिल क्लास में एक बहुत बड़ा पावर भी है, वो देश को बनाता है, वो देश को चलाता है, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मजाक बनाने की वस्तु। क्या भावना जी, मैं खुद ना, मेरे घर में हम लोग जॉइंट फैमिली से हो, हम 25 लोग साथ में रहते थे। जब हमें घर छोड़ के जाना भी था ना, तो हम नहीं गए 5 साल। तो मिडिल क्लास, मैं खुद बाहर से आया हूँ, मैं किसी को इस बिजनेस में जानता नहीं हूँ, और बदलापुर हो, हिंदी मीडियम हो, लुका छुपी हो, मिमी हो, ये सारी पिक्चरें मिडिल क्लास की है। मैडॉक मेक्स फिल्म्स फॉर मिडिल क्लास बिकॉज वी आर मिडिल क्लास, एंड ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने क्या करना चालू किया है ना, हमने आपको मुद्दा एक्चुअली दिखाया नहीं है। इस पिक्चर में हमने बोला कि पहले क्या होता था कि हम पूरा स्पून फीड करते थे, पर मुझे लगता है अभी ऑडियंस वांट्स मोर व्हेन दे कम टू अ थिएटर। तो इस पिक्चर में आपने सिर्फ 10% देखा। इनका डिवोर्स हो क्यों रहा है ना, आपके पास आंसर है ना इनके पास आंसर, इनसे पूछेंगे अभी। और इस पिक्चर में एक लक्ष्मण उत्तेकर जो इतना सेंसिटिव डायरेक्टर है, जो खुद ही स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स, और अभी ही इज डूइंग, नहीं आई एम सेइंग लुका छुपी भी, तो उनकी पिक्चरों में ये है। तो आप इतना मेरे पे इतना ट्रस्ट रख रही है, जब आप ये पिक्चर देखेंगे ना, ये आपको हंसाएगी, बट सबसे ज्यादा यू विल फील प्राउड ऑफ हु यू आर, एन इंडियन, एंड द अपॉर्चुनिटी इंडिया हैज, सो दैट यू ट्रस्ट मी ऑन। कुछ क्योंकि मतलब हम सब जो एक फैमिली स्टोरी जब आप बनाते हैं, तो माँ बाप, मामा मामी, ये सब हम सब रिलेट करते ही हैं, यू नो। मेरे जो पूरा परिवार है, रिलेटिव्स का, दे आर नॉट इन बॉम्बे, वो सारे कुछ पंजाब में है, कुछ हिमाचल में है, कुछ देहरादून में है। तो पर जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो जो माहौल बनता है, जैसे पिछले साल मेरी कजन की शादी थी हिमाचल में, तो जब हम वहां गए थे तो हम एक ही कमरे में 10 लोग सो रहे थे, क्योंकि वो जो माहौल, जो साथ में मजा आता है, और जो कई टाइम से हम मिले नहीं होते हैं और बातें शुरू होती हैं और सब कुछ होता है, वो माहौल कुछ और ही होता है। एंड वी ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट इन अ सिटी लाइक बॉम्बे। तो जब हमें ये शूटिंग के दौरान वो जीने का मौका मिला, वो फील करने का मौका मिला, सो आई थिंक ऑन सेट ऑल्सो इट वाज लाइक अ बिग फैमिली कमिंग टुगेदर। और वो जो 50-60 दिन हमने साथ में शूट की लगातार, तो वो बड़ा मजा आया। एंड आई थिंक दैट वाज द रिलेटेबल फैक्टर फॉर अस कि यार एक परिवार को घर से छोड़ के हम सेट पे आते थे और वो ये दूसरे परिवार के साथ हम काम करते थे। टाइम्स एंड होपफुली बेटर टाइम्स अहेड, बट ऑफ कोर्स लिविंग रूम, मतलब मुझे अभी भी, मतलब वो एक होता है ना, पापा और मम्मी, एक कहानी जो हमेशा 1000 बार बच्चा सुन के बड़ा होता है,
कि ये कि तुम जब पैदा हुए थे तो एक गद्दा था, एक आटे का डिब्बा था और एक चूल्हा था, तो ज्यादा उड़ो मत। तो ये कहानी सुन के बड़े हुए। It looks so real in a real space, you know. आप दोनों की पहली बार केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है. कॉमेडी इज अ वेरी सीरियस जॉब टू डू. और जिस तरह का सिनेमा आप करते आए हैं, बहुत अलग तरह का मुख्तलिफ सिनेमा और बहुत कामयाब सिनेमा किया है आप. कॉमेडी के बारे में उसको मैनेज करना, टाइमिंग को मैनेज करना, उसके लिए क्या खास किया आपने? व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल डूइंग द कॉमेडी पार्ट इन द प्रोजेक्ट? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे लक्ष्मण सर के साथ ट्यूनिंग करनी थी कि उनके साथ ही वो किस तरीके का ह्यूमर देते हैं, बिकॉज इट्स नॉट द लाफ आउट लाउड इन दैट सेंस काइंड ऑफ स्लैपस्टिक कॉमेडी गोइंग ऑन, बड़ी सिचुएशनल है. और जो सिचुएशन से कॉमेडी आती है, नॉट नेसेसरीली जो किरदार है उनके लिए कॉमेडी चल रही है. तो उसमें आई थिंक द ब्रीफ दैट आई गॉट फ्रॉम लक्ष्मण सर की कोशिश मत करना, बस उस सीन को सच्चाई से जी लो, उस किरदार को सच्चाई से जी लो. आई थिंक वो कॉमेडी अपने आप आ जाएगी जितनी आनी चाहिए. सो हमने साथ में मिलकर वही कोशिश किया था कि जो सीन का जो मोमेंट की सच्चाई है उसको हम जिए, और होपफुली जिस सीन्स में वो थोड़ा सा ह्यूमर वाला एक एलिमेंट आना चाहिए वो आप तक लैंड करेगा. Hi. Hello. So basically, I'm sorry, I'm going to take a little bit of time. Before the question, I want to say, बोला कि middle class has not been respected or whatever, but I come from a middle class family and I loved the trailer. जो चीजें हमने देखी, I'm pretty sure we were all laughing and celebrating it because in your movies we have seen a good representation of the middle class, which is why it caters to us and our families, our moms, dads, everybody. So kudos to you guys on that. I love the trailer. Thank you. Thank you. And my question is to Dino. Dino, if you see your filmography, most of your films actually cater to the B and C centers, which are considered B and C centers in trade. किसी ने सवाल पूछा यहाँ पे that most of the movies are not working. If you see, whenever a movie has catered to B and C centers and B and C center people have gone and watched the movie, it has become a blockbuster or a super hit. Minnie was a film which everybody said in the trade that should have released in cinemas because it would have done wonders. Stree has done wonders. Luka Chupi has done wonders. I want to ask you that is it a conscious move when you take up stories like that to cater to a hinterland, because there are very few films that actually are a good mix of comedy and emotions which cater to the hinterland? You know, when I started, we started with the love stories, right? We did Cocktail, we did Love Aajkal. But my demographic and where I come from is very, very, very middle class. So in that sense, when we made a film called Hindi Medium, and that got so much love from all of you, and that translated, I realized India has changed. India for cinemas live in B and C. They are the A center for us right now. And if you cater to them, the amount of love they'll give you is what my entire company has been built on. So the conscious decision is not just mine. If you look at the amount of directors we have, they're not from Bombay also. They're from all over India, and they've come like me with no real connect in the business, but a passion to tell stories. So whether it's Amar, who's a forest ranger's son, whether it's Lakshman Uttekar, who came in with, whether it's Sriram Raghavan, whether it's and there's a whole bunch, launching 4 more directors. So I think outside of India and within India, there are so many relatable stories. I'll take a minute of your time and tell you. You were asking about comedy, right? So the first scene of the film is they sleep in the living room. So they have in a way, that's one of the reasons, maybe, I'm not sure, maybe that's what got them divorced in the film. And it's their 2nd wedding anniversary. And they've come home and got a tutti frutti cake. And the whole family is hyper excited about this cake and are licking their fingers and eating it, till a small kid says, ki ye bindi to lal wali hai. Now there you see a Punjab family and what happens, Vicky? आप बताओ उसके बाद क्या होता है? क्या भसोड़ होता है फैमिली में कॉमेडी में? फिर कुछ नहीं, एक वेजिटेरियन फैमिली में ये बच्चा छोटा सा एक दे देता है कि इसमें तो एग है, और फिर जो होता है दैट इज बच्चे ने तो बम फोड़ दिया कि इसमें तो एग है, और उसके बाद जो पूरी फैमिली में भसड़ मचती कि एग है कि नहीं है, उसमें एक उंगली जो ऑलरेडी अंदर थी वो किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, कोई यहाँ चला जाता है, कोई वहां चला जाता है, उसमें वो हम भूल जाते हैं कि ये केक में एग था कि नहीं था. उसमें फिर अलग ही इनके पिछले आगे फ्यूचर सब निकल आते हैं.
पर मुद्दा शुरू हुआ था केक में एग है कि नहीं है, तो इस तरीके के मोमेंट. So if you get into an argument with the family and if you have lots of family members, after 10 minutes why you started the argument, nobody knows. Nobody knows कि ये कहाँ चालू हुआ था और कहाँ पहुंच गया. It's gone to the mother, the father, the uncle, and the deepest issues come out. शुरुआत जो केक में अंडा है कि नहीं है उससे शुरू हुई थी, पर the deepest issues come out. कि अरे तुमने पिछले साल जो बोला था वो सब निकल आता है. So that is this film. One last question. Lakshman Utekar, it almost seems that he's always creating comedy through chaos, and a very central theme in all his movies is that something fake happens. Like if you saw in Luka Chupi, it was a fake marriage. You all can hear me? I can hear. Yeah, it was a fake marriage that later on became a real marriage. कन्वेंशनल यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपने डिवोर्स का रीजन आपने बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ फेक लग रहा है, उनका कुछ डिवोर्स चल रहा है. सो व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू इज दैट व्हेन लक्ष्मण कम्स टू यू, इज द कन्वर्सेशन लाइक अगला आपकी ये जो फिल्म है, आपकी जो स्क्रिप्ट है, उसमें क्या फेक मुद्दे से आप कॉमेडी निकालने वाले हो? इज दैट ऑलरेडी गोइंग ऑन इन योर माइंड? No, actually, we have our very talented writers here. So as he was finishing Mimi, we have Sharda here who heads content for us. Lakshman sir came over, and please stand up, guys. These are the true stars of the film. Maitri and Ramesh came with this concept, and they narrated it to Lakshman. And then obviously Lakshman has his own spin on it. But there are a lot of writers. Mad Dog has been built by writers and directors, and the directors are also a little more loyal to us because of these guys. So they narrated this subject, he really related to it, and then they made it theirs. So Lakshman, comedy, yes, he loves comedy, and this is his third comedy. So let's hope third time also we're lucky. But the next time around, he's not doing comedy. So, and I don't think there's any comedy in that film, or there is anything fake in it. एक last question आपके पास है. Question for you. It looks fantastic, but there is something that everybody has on their minds. Give us something a little bit about Stree 2. When is it going to happen? How is it going to come? Something. Not the right time, but we're coming next year. That's it. आप बहुत टाइम से पूछने की कोशिश कर रहे हैं. One even I wanted to ask. Yeah. I'm Princey from People Bazaar. Hi, Princey. My question is. ये फिर माइक दो इनको. माइक दो, क्या बोला आपने? हाँ सर, ये सुन लो. शाम को घर भी जाना है, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहे हो. बच्चा हूँ अभी, बड़ा तो लेने दो. कैसे जवाब दूं इसका मैं? अरे पर ये इतना खतरनाक सवाल पूछा है. सवाल पे ही लाफा पड़ जाए सर. जन्मों तक. Salute me, sir. Can we invite Sachin sir? Please be on the stage. Please come.